आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड डिस्कस कर रहा है, द बूगा स्पेयर मिस्ट्री। एक अजीब मेटालिक स्पेयर जो मार्च 2025 कोलंबिया के एक छोटे से शहर बूगा में आसमान से गिरी। क्या ये यूएफओ है? क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी का प्रूफ है या एक बड़ा होक्स? आज की इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को स्टार्टिंग से एंड तक खोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स के साथ। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में एक ट्विस्ट है जो आपके दिमाग को हिला देगा। तो चलो शुरू करते हैं। मार्च 2, 2025 बूगा कोलंबिया के एक छोटे से शहर वल्ले डेल कौका में लोकल लोगों ने आसमान में एक चमकीला मेटालिक ऑब्जेक्ट देखा। ये कोई बलून नहीं था, ना कोई ड्रोन। विटनेस के मुताबिक ये स्पेयर जिग-जैग करता हुआ ऑलमोस्ट इंटेलिजेंटली मूव कर रहा था और फिर एक रूरल फील्ड में लैंड किया। एक लोकल फार्मर डॉन जोस ने इस स्पेयर को पहली बार उठाया। उस टाइम ये स्पेयर सिर्फ 2 किलोग्राम वजन का था और टच करने में थोड़ा ठंडा था, जैसे फ्रिज से निकाला हो। लेकिन यहाँ से स्टोरी और मिस्टीरियस हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब रिसर्चर्स ने इसका वेट चेक किया तो ये 10 किलोग्राम हो गया। क्या ये स्पेयर अपना वेट बदल सकता है और ये कैसे पॉसिबल है? अब ये स्पेयर कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। इसके सरफेस पे कोई स्क्रूज, वेल्ड्स या जॉइंट्स नहीं थे। बिल्कुल सीमलेस, जैसे एक ही मेटल ब्लॉक से बना हो। और इस पे कुछ स्ट्रेंज मार्किंग्स भी थे, जैसे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, रून्स या सर्किट बोर्ड जैसे डिजाइन। ये देख के लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया, ये है क्या? जब ये स्पेयर रिसर्चर्स के हाथों में आया तो उन्होंने इस पे एक्सरे किया और रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया। इस स्पेयर के अंदर 3 लेयर्स थी मेटल लाइक मटेरियल्स की, और बीच में 18 छोटे छोटे माइक्रो स्पेयर्स एक कंट्रोल कोर के अराउंड घूम रहे थे, जो शायद एक चिप था। कोई वायर्स नहीं, कोई सर्किट नहीं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो हमारी साइंस को चैलेंज करती है। मैक्सिकन इंजीनियर रोडोल्फो गेरिडो, जो नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी मैक्सिको यूएनएम के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस पेयर से एक स्ट्रॉन्ग डिसाइंड आयोनाइज्ड फील्ड निकल रही थी। इतनी स्ट्रॉन्ग कि जिस फील्ड में लैंड हुआ वहाँ का घास और सोइल दोनों सूख गए। और एक इंटरेस्टिंग चीज, जब इस पेयर को 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो ये गर्म नहीं हुआ। ये कौन सी मेटल है जो ऐसा बिहेव करती है? अब यहाँ एक कंट्रोवर्शियल नाम आता है, जेमी मौसन। ये एक मैक्सिकन अफोलॉजिस्ट है जो इस स्पेयर के इन्वेस्टिगेशन सेंटर में है। मौसन ने कहा कि ये स्पेयर शायद एक एलियन प्रोब है जो अर्थ को मॉनिटर करने के लिए भेजा गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, मौसन का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा क्वेश्चनेबल है। 2017 में उन्होंने एलियन ममीज का क्लेम किया जो बाद में अनप्रूवन निकला। तो क्या हम मौसन पर भरोसा कर सकते हैं? अब सवाल ये है, ये स्पेयर क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है। इसके सरफेस पे जो मार्किंग्स है वो एंशिएंट स्क्रिप्ट जैसी है, टाइटिक ओघम, मेसोपोटामियन या नॉर्डिक रून्स। एक थ्योरी के मुताबिक ये एक एलियन मैसेज हो सकता है, जैसे हमारे वोयागर प्रोब्स जो हमने स्पेस में भेजे थे। कुछ रिसर्चर्स जैसे डॉक्टर स्टीवन ग्रीर कहते हैं कि ये स्पेयर एक स्टीमलेस ट्रांस डिमेंशनल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल हो सकता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे नॉन प्रेडिक्टेबल के एलिमेंट्स भी आगे है। वो कार्बन डेटिंग और इसोटोप करना चाहते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि ये अर्थ का नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ स्केप्टिक्स भी हैं। डॉक्टर जूलिया मॉसब्रिज, एक फिजिसिस्ट और यूएपी रिसर्चर, ने कहा कि ये स्पेयर एक कूल आर्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। उनका कहना है कि इस स्पेयर का वीडियो और फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच कोई सॉलिड कनेक्शन नहीं है। और ये मार्किंग्स, एक रेडिट यूजर ने तो क्लेम किया कि ये स्टार वॉर्स के फिक्शनल अल्फाबेट पूरे बेस से मिलते हैं। अगर ये सच है तो ये एक बड़ा प्रैंक हो सकता है। तो क्या ये स्पेयर एक एलियन टेक है या एक क्लेवर होक्स? एक इंटरेस्टिंग डिटेल और है, इस पेयर को मैक्सिको सिटी में जब स्टडी के लिए रखा गया तो कुछ लोगों ने, जो खुद को पुलिस बोल रहे थे, इसे चुराने की कोशिश की। तो क्या ये स्पेयर इतना इम्पोर्टेंट है जो कोई इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है? ये पहली बार नहीं है जो इतनी मिस्टीरियस स्पेयर दिखी है। 1970s में यूएसए में बैट स्पेयर मिली थी जो अपने आप मूव करती थी और मैग्नेटिक एनोमियल्स दिखाती थी। और कोस्टा रिका में स्टोन स्पेयर है जो 1000 ईयर्स ऑफ पुरानी है। क्या ये सब कनेक्ट है? क्या ये एक ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है? डॉक्टर मॉसब्रिज ने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि ये एलियन स्पेयर हो या ना हो, लेकिन ये हमें एक बड़ा सवाल देता है, क्या हम अपने यूनिवर्स को सच में समझते हैं? वो कहती है कि हमें अपने कंट्रोल के इल्यूजन को छोड़ना होगा। और ग्रुप्स जैसे गैलीलियो प्रोजेक्ट और साइंटिफिक कोएलिशन फॉर यूएपी स्टडीज अब इंडिपेंडेंटली इस तरह की मिस्टीरियस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पेयर हमें एक बड़ा लेसन देती है, क्यूरियोसिटी रखो लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग भी जरूरी है। अगर ये स्पेयर फेक भी है तो इसने एक ग्लोबल कन्वर्सेशन शुरू किया है। अगर ये रियल है तो शायद हम हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट पर हैं। अब ये ट्विस्ट सुनो, 20 जून 2025 मैक्सिको में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जहां जेमी मौसन
और यूएनएम के साइंटिस्ट ने नई फाइंडिंग शेयर की। उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि स्पेयर के अंदर फाइबर ऑप्टिक वायर्स हैं जो कॉपर पिन से कनेक्ट हैं, ऑलमोस्ट जैसे एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस। और मैक्सिकन इंजीनियर रोडोल्फो गैरिडो ने कहा कि स्पेयर का डिजाइन निकोला टेस्ला के वार्डन क्लाइफी टावर से मिलता है जो वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर के लिए बनाया गया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सब एक एलोबरेट होप्स हो, क्योंकि अभी तक कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं आई है जो ये कंफर्म करे कि ये नॉन ह्यूमन है। तो क्या ये स्पेयर हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बता रही है या हमें बेवकूफ बना रही है? वूगा स्पेयर मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। साइंटिस्ट अभी भी इस पे टेस्ट कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग, आइसोटोप एनालिसिस और मटेरियल टेस्टिंग। क्या ये स्पेयर हमें एलियंस के बारे में सच बताएगी या एक और यूएफओ स्टोरी बन के रह जाएगी? आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्यूरियस रहो, स्पेक्टिकल रहो।